चैप्टर 7 में थ्योरम्स सीखेंगे, थ्योरम्स रिलेटेड टू एंगल्स इन अ सर्कल। तो थ्योरम क्या दिया हुआ है कि हमें क्या प्रमाणित करना है, सिद्ध करो कि किसी वृत्त के एक वृत्त चाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसकी शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अथवा इसी क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकता है कि वृत्त के किसी चाप पर स्थित केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का दुगुना होता है। यहाँ पे ये हम लोग वृत्त लिए, इसका केंद्र O है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। हम लोग ने कल्पना किया कि ए पी बी चाप पर स्थित केंद्र का कोण क्या है, ए ओ बी है। क्या ए पी बी चाप पर स्थित केंद्र का कोण ए ओ बी है, तो शेष परिधि का कोण ए सी बी है। क्या कल्पना किया कि ए पी बी चाप पर स्थित केंद्र पर बना कोण एओ बी है और शेष परिधि पर बना कोण ए सी बी है, ए सी बी है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि केंद्र पर बना कोण उसकी शेष परिधि के कोण का दुगुना होता है। यानी तो सिद्ध करना है कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2ACB। ये ना दिया हुआ है, दिया हुआ है कि किसी भी वृत्त के चाप द्वारा एक वृत्त चाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसकी शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पर क्या ए बी पी चाप पर स्थित केंद्र पर बना कोण क्या है, ए ओ बी है और शेष परिधि का कोण ए सी बी है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2ACB, एंगल 2ACB जो शेष परिधि का है ये हमारा दिया हुआ है। तो रचना कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इसमें हुआ यहाँ पर हम लोग CO को मिलाकर D बिंदु तक बढ़ाया है। क्या CO को मिलाकर D बिंदु तक बढ़ाया है। रचना में CO को मिलाकर D बिंदु तक बढ़ाया गया। अब ये D है। अब प्रमाण में देखो, यहाँ पे त्रिभुज AOB
ये वाला ए ओ सी, ये त्रिभुज ए ओ सी में, इसमें क्या है ओ ए, ये ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी। ए ओ क्या है, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। अब यहां से कोण ओ सी ए, क्या एंगल ओ सी ए इज इक्वल्स टू कोण ओ ए सी, क्या कोण ओ ए सी। यहां पर ओ सी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी। अब देखो यहां पे हम लोग क्या सीओ को त्रिभुज ए ओ सी में सीओ को डी बिंदु तक बढ़ाया गया, क्या त्रिभुज ए ओ सी में सीओ को डी बिंदु तक बढ़ाया गया। पुनः त्रिभुज ए ओ सी की भुजा सीओ को डी बिंदु तक बढ़ाया, यह हमारा रचना से मिल गया। अब यहाँ पे बहिष्कोण क्या होगा ए ओ डी, बहिष्कोण ए ओ डी इज इक्वल टू दो विपरीत अंतःकोणों का योगफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ ए सी, एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ओ सी ए, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा एंगल ओ सी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 ओ सी ए। अब त्रिभुज बी ओ सी में क्या होगा त्रिभुज बी ओ सी में हम लोग ठीक उसी प्रकार सिद्ध कर देंगे। ओ बी इज इक्वल्स टू क्या ओ सी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। फिर यहाँ पे कोण क्या ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी। अब यहाँ पे क्या ठीक उसी प्रकार सीओ को त्रिभुज बी ओ सी में सीओ को डी बिंदु तक बढ़ाया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे बहिष्कोण बी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी प्लस एंगल कोण क्या होगा ओ सी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल ओ बी सी, क्योंकि यहाँ पे कोण ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 आएगा, ये 1 + 1 2 OBC, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ और ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, 1 में क्या है यहाँ पे A
ओ डी, बेस कोण AOD प्लस यहां से एंगल BOD इज इक्वल्स टू क्या OCA प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट में 2OBC या CB दोनों बराबर है कोण OCB। यहां से क्या हो गया ये AOD प्लस BOD ये पूरे केंद्र का कोण हो गया। यहाँ पे एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल 2ACB ये वाला पूरा आ गया। यानी हमको सिद्ध क्या करना था कि केंद्र का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना हो गया। यही हम प्रमाणित कर चुके हैं। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ, यही था। हमें क्या सिद्ध करना था केंद्र पर बना कोण क्या वृत्त के किसी भी चाप पर स्थित केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना। 7.1 बनाएंगे जिसका 2 नंबर क्वेश्चन है। पास के चित्र में त्रिभुज ABC के परिवृत्त का केंद्र O है एवं AOC इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो ABC का कोण ABC का मान निकालना है, यानी हमें एंगल B का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है त्रिभुज ABC के परिवृत्त का केंद्र क्या है O है और दिया हुआ क्या है एंगल AOC इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। यानी पुनर्युक्त कोण AOC इज इक्वल्स टू एक यहां से लेके एक कंप्लीट एंगल का मान, ये जो किसी भी बिंदु के अराउंड एक कंप्लीट एंगल का मान, इस वृत्त के पूरे एक मान 360 डिग्री होता है। इसमें से 110 डिग्री माइनस कर दिए, ये आया 250 डिग्री। अब AC चाप AC द्वारा केंद्र पर बना पुनर्युक्त कोण AOC है और परिधि का कोण ABC है। परिधि का कोण ABC है। अब हमें मान किसका निकालना है एंगल ABC। कोण ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू पुनर्युक्त कोण AOC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AOC का मान कितना है 250 डिग्री इंटू 250 डिग्री, 2 से कैंसिल किए 125 इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। किसका आंसर आया ABC का मान कितना होगा 125 डिग्री। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। इसमें दिया हुआ है कि O केंद्रीय वृत्त में AOD बराबर 40 डिग्री और ACB बराबर 35 डिग्री, BOC और BOD का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है BOC और BOD का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर AB चाप पर AB चाप द्वारा
केंद्र पर बना कोण AOB और परिधि पर बना कोण ACB है। क्या है? ACB। तो ACB, इसलिए यहां पर क्या हो गया? केंद्र का कोण क्या है? AOB बराबर 2ACB। हमने थ्योरम सीखा है कि केंद्र का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, इसलिए यहाँ पे ACB का मान कितना दिया? 35 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो गया 2 × 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। AOB का मान कितना है? 70 डिग्री। अब हम लोग क्या निकालेंगे? कोण BOD इज इक्वल्स टू कोण AOD प्लस कोण AOB। यहाँ से कोण AOD प्लस कोण AOB। AOD का मान कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री प्लस AOB का मान कितना है? 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब बहिष कोण यहां से BOC में बहिष्ठ कोण BOD इज इक्वल्स टू कोण OCB प्लस कोण OBC। यहां से क्या हो गया? त्रिभुज OBC में क्या है? OB इज इक्वल्स टू OC, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। तो यहां से क्या हो जाएगा? त्रिभुज कोण OCB इज इक्वल्स टू कोण OBC। तो यहाँ पे कोण OCB इज इक्वल्स टू कोण, इसलिए कोण OCB इज इक्वल्स टू कोण BOD बटा में 2। कोण BOD बटा में 2। यहाँ पे कोण BOD का मान कितना आया? BOD का मान 110 है। तो यहाँ पर 110/2 इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। यहाँ पे कोण OCB, इसलिए एंगल OCB इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? BOD का मान कितना होगा? कोण BOD इज इक्वल्स टू 110 डिग्री और कोण BOC इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। यही हमारे दोनों आंसर हुआ। क्या? BOD इज इक्वल्स टू 110 डिग्री और BOC इज इक्वल्स टू 55 डिग्री।